तो आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम एल्केन्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। फर्स्ट मेथड जो है प्रिपेयर करने के लिए एल्केन, वो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल के प्रेजेंस में, और हमारा एल्केन बन जाता है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि हम ईथीन का हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल के प्रेजेंस में, तो एल्केन बन जा रहा है। ऐसे ही हम लोग इथाइन का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल के प्रेजेंस में, ईथेन बन जा रहा है। जो निकल के अगर हम लोग स्पेसिफिकली निकल के प्रेजेंस में करेंगे तो हम इस रिएक्शन को नेम देंगे सैप्टेयर-सैंडरेसेंस रिएक्शंस। उसके बाद सेकंड मेथड जो है वो है हमारा रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड को हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं जिंक और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो हमारा एल्केन बन जाता है और HCl बाहर रिलीज हो जाता है। यहाँ हम लोग क्या लिए हैं, हमारा एथिल क्लोराइड लिए हैं और हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं जिंक और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो हमारा ईथेन बन गया है। इसका हम रिएक्टिविटी देखें जाए तो हमारा एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड रिएक्टिव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोराइड की साइज़ बहुत छोटी होती है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है एल्किल ग्रुप से जिसकी वजह से क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसमें, इसका लो डिसोसिएशन एनर्जी होता है, इसलिए हम इसको डिसोसिएट नहीं कर पाते जल्दी। थर्ड जो प्रोसेस है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं वो है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग एल्किल ब्रोमाइड या हम लोग कोई भी एल्किल हैलाइड को वो 2 मोल एल्किल हैलाइड का लेंगे हम लोग और 2 मोल सोडियम का लेंगे। इसको हम ट्रीट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, हमारा क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा, 2NaBr बाहर निकल जाएगा। और फोर्थ जो मेथड है वो है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ट्रीट करेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, Na मिक्सचर होता है NaOH और CaO का, इसको हम लोग हीट कर देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा और सोडियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकल जाएगा। जो हमारा एल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन लेस होगा जो ओरिजिनल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं उससे यहाँ पे हम लोग CaO हम लोग इसलिए लेते हैं सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम हमारा हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट होता है। सोडियम हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और CaO जो होता है इसको ड्राई रखता है, इसलिए हम लोग इसके साथ CaO लेते हैं। फिर जो हमारा मेथड है वो है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में हम अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे, फिर हम लोग लेंगे वाटर, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एल्केन बन जाएगा और CO2 गैस रिलीज होगा एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बनेगा और 2NaOH हमारा कैथोड पे बन जाएगा। उसके बाद हम हायर एल्केन्स बनाने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। उसमें पहला मेथड हमारा फ्रैंकल लैंड रिएक्शन। फ्रैंकल लैंड रिएक्शन जो होता है वो हमारा वुड्स रिएक्शन से बहुत सिमिलर होता है। इसमें भी हम लोग 2 मोल लेंगे एल्किल हैलाइड का, जिंक लेंगे और ईथर लेंगे और ये हमारा एल्केन बन जाएगा, ZnX2 बाहर निकल जाएगा। इस मेथड से हम लोग CH4 नहीं बना सकते हैं, लोअर एल्केन हम फ्रैंकल लैंड रिएक्शन से नहीं बनते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, हम एल्डिहाइड या कीटोन को एमलगेटेड जिंक और कंसनट्रेटेड HCl से ट्रीट करेंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एथिल हैलाइड जो है एथिल हैलाइड को हम लोग एमलगेटेड जिंक और कंसनट्रेटेड HCl से ट्रीट करेंगे तो हमारा इथेन बन जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेनोन को जिंक एमलगेटेड जिंक और कंसनट्रेटेड HCl से ट्रीट करेंगे तो हमारा प्रोपेन बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर हम लोग वुल्फ किश्नर रिडक्शन देखते हैं। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हाइड्राजोन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं हम। हाइड्राजोन जो होता है वो हमारा होता है NH2NH2। एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, प्रोपेनोन लिए। प्रोपेनोन को हम लोग हाइड्राजोन से ट्रीट कर देंगे तो हम लोग का हाइड्राजोन का हम लोग H2 लेंगे और कीटोन का हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, ये हमारा कंबाइन करके वाटर बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा। फिर उसके बाद हम ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम ट्रीट कर देंगे, ये C2H5O Na से NaOH बेस की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड होता है, BrMgCH3 है, तो इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ, तो हम लोग का अल्कोहल से H आएगा और इसका हम लोग CH3 एल्केन वाला पार्ट हम लोग इसका ले लेंगे, एल्किल वाला पार्ट हम लोग इसका ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का बन जाएगा एल्केन, मीथेन बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा बाहर।
फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें एल्केन की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे तो C1 से C4 यानी कि मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक गैशियस होता है, और C5 से C17 तक हमारा लिक्विड स्टेट में होता है एल्केन, और मोर देन अगर हम 18 कार्बन्स में जाएंगे तो सॉलिड स्टेट में होता है 298 केल्विन पे। एल्केन्स हमारा कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो एल्केन्स हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर और पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन ये हमारा सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे हो गया हमारा ईथर हो गया, बेंजीन हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए जो हमारा स्ट्रेट चेन एल्केन होता है, जैसे जैसे चेन का नंबर बढ़ेगा, कार्बन नंबर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के इनके ये ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इन कंपेरिजन टू दिस। पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही पेंटेन है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका कम होगा क्योंकि ये ब्रांच्ड है हमारा। हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, मीथेन को हम लोग ट्रीट किए हैं Cl2 से, यूवी लाइट की प्रेजेंस में CH3Cl बन गया है, एल्किल हैलाइड बन गया है। फिर दोबारा हम लोग इसको हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे Cl2 और यूवी लाइट की प्रेजेंस में CH2Cl2 बन जाएगा। फिर उसको दोबारा हम लोग ट्रीट करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, CHCl3 बन जाएगा। फिर दोबारा ट्रीट करेंगे तो CCl4 बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की देखें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है एल्केन में अगर हम लोग एल्डिहाइड के साथ कंपेयर करें तो F2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। लेकिन F2 हमारा रिएक्ट करता ही नहीं है, हेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि एक्सप्लोजिव होता है, और Cl2 और Br2 बहुत स्मूथली देता है, जिसमें हमारा Cl2 जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और Br2 हमारा मोर सेलेक्टिव होता है। आयोडीन हमारा स्लो रिएक्शन देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। अगर हमें I2 के साथ रिएक्शन करना होगा तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो हमें HiO3 लेना होगा और HNO3 लेना होगा, तभी इसके प्रेजेंस में ही सिर्फ हमारा आयोडीन रिएक्शन देता है, I2 देता है रिएक्शन। Hi हमारा कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। एल्केन है, एल्केन को I2 से ट्रीट करेंगे तो हमारा एल्किल हैलाइड बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। फिर HI बनेगा, HI को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे HGO से, तो हमारा I2 बन जाएगा, बाहर हो जाएगा। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, मीथेन को हम लोग एल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे Cl2 से यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हम लोग का बन जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड बन जाएगा और HCl बाहर रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा Cl2 है उसमें हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर उसका सेकेंड स्टेप हमारा होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें हम लोग का जो मीथेन होता है उसको हम लोग ट्रीट कर देंगे Cl फ्री रेडिकल से यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा ये बन जाएगा फ्री रेडिकल इसका बन जाएगा एल्केन का, और ये हमारा HCl बाहर रिमूव हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग इसको CH3 फ्री रेडिकल को ट्रीट कर देंगे Cl2 से यूवी लाइट की प्रेजेंस में। अगेन यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा Cl2 में और CH3Cl बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और ये Cl फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप जो होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, Cl फ्री रेडिकल मिलके Cl2 बनाएगा और CH3 फ्री रेडिकल मिलके हमारा ईथेन बना लेगा, और CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलके हमारा बना लेगा क्या, हमारा CH3Cl बना लेगा। फिर अगर हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देखें, एल्केन का जब हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं या हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन कह सकते हैं इसे, इसका हम लोग को सबके कैटलिस्ट किस कंडीशन में, किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले हमारा क्या है कि हमारा मीथेन है, 2CH4 को ऑक्सीजन से ट्रीट किया गया है कॉपर ट्यूब में 523 केल्विन पे 100 ATM पे, तो हमारा मेथनॉल बन जा रहा है, अल्कोहल बन जा रहा है। फिर हम लोग मीथेन को ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 543 केल्विन पे 100 ATM पे, तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। फिर तीसरे में हम लोग ईथेन को ट्रीट किए हैं ऑक्सीजन के साथ MnCH3CO के पावर ट्वाइस से मैग्नीज एसीटेट से, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। फिर जब हम लोग ऐसे एल्केन को हम लोग ट्रीट कर देंगे, इस वाले एल्केन को, ये हमारा कौन सा एल्केन है 2 मेथिल
प्रोपेन है, 2 मेथिल प्रोपेन को हम लोग ट्रीट कर देंगे KMnO4 के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे आइसोमेराइजेशन। यहाँ पे हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन का हम लोग आइसोमेराइजेशन करते हैं किस कंडीशन में, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेन का हम लोग का आइसोमर बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। फिर एरोमेटाइजेशन क्या होता है, एरोमेटाइजेशन में हम लोग जो स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट कार्बन चेन होता है, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे ये Cr2O3 V2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड से 773 केल्विन पे 10 to 20 ATM प्रेशर पे। इस कंडीशन को हमें एकदम अच्छे से याद रखना है। इसमें कैटलिस्ट भी अलग से पूछ लेता है, टेम्परेचर भी पूछ लेता है, प्रेशर भी पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बेंजीन बन जाएगा, 4H2 बाहर निकल जाएगा। लास्ट रिएक्शन जो है हम लोगों की एल्केन में, वो है क्या, रिएक्शन विथ स्टीम। CH4 और वाटर से ट्रीट कर देंगे निकल और 1273 केल्विन पे, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और 3H2 गैस बाहर निकल जाएगा। और जो पायरोलिसिस होता है इसको हम क्रैकिंग कहते हैं ना, इसमें हम लोग एल्केन को ट्रीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग का हेक्सेन है, हेक्सेन को ट्रीट करेंगे 773 केल्विन पे, जो कि सेम टेम्परेचर था हमारा एरोमेटाइजेशन में भी 773 केल्विन ही था। तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला हमारा क्या बन सकता है, हमारा हेक्सीन बन सकता है, H2 बाहर निकल जाएगा, या हमारा क्या बन सकता है, ब्यूटीन बन सकता है और ईथेन बन सकता है, या हमारा क्या बन सकता है, प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाए ईथीन बन जाएगा और हमारा मीथेन बन जाएगा।